बिग बॉस 19 का पहला ऐसा वीकेंड का वार हुआ जिसमें सलमान खान बायस नहीं दिखे और अपने पहले के वीकेंड के वार पे अमाल और उनकी टीम के प्रति जो बायसनेस सलमान ने दिखाई थी उसको लेके सफाई देते हुए भी दिखे। यहाँ उन्होंने इस बार बुली गैंग को टारगेट किया और सबको रियलिटी चेक दिखाया जो कि बहुत ज़रूरी था। शहबाज को उन्होंने नोटिस कराया कि भाई तुम्हारे फन में और बदतमीजी में बहुत थिन लाइन का अंतर है जो कि तुम भूल जाते हो। ये चीज़ बताना शहबाज को बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं वो फन वे में अपनी लाइन क्रॉस कर दे रहे थे और जनता को इरिटेट भी करने लगे थे। वहीं उन्होंने तान्या को भी टारगेट बनाया और तान्या को चीज़ें बहुत सारी बातें बोली और उसमें ये भी बोला कि ये तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी होती है कि तुम ऐसे मुद्दों को उठाओ जिसपे वीकेंड के वार पे तुम्ही को लेकर के बातें हो और तुम कम से कम 20 से 25 मिनट स्क्रीन पे दिख जाओ, रोती हो, विक्टिम कार्ड खेलती हो, सिंपैथी दिखाती हो। जब तुमने पूल वाले टास्क की बात सलमान खान ने उठाई कि जब तुम्हें पता था कि इसमें पूल में फेंका जाएगा तो फिर रोई किस बात पे? तो तान्या ने बोला कि मैं साड़ी पहन के आई थी, इन्होंने मुझे साड़ी वाली बात पे फेंका। ये चीज़ गलत की इन्होंने। तो भाई मालती का ये कहना था कि तुम साड़ी पहन के ही क्यों आई थी? फिर तान्या अपना बोलते हुए दिखी कि मैं वो साड़ी मोटी थी, उसमें झलकता या मैं पानी में जाती। तो जब तुम माइंड सेट करके ही आई थी कि पानी में फेंका ही जाएगा तो मैं रिलैक्स रहूं, तो फिर रोने वाली क्या बात थी? इस पर सलमान खान ने उनको बोला कि आप सिंपैथी कार्ड खेलती हो। आप पहले दिन से जब से घर में आई हो तब से आपने ये चीज़ें स्ट्रैटेजी के तहत किया है कि कब ग्रुप में जाना है, क्या बात बोलनी है, कब रोना है, कब कुनिका जी के पास जाना है। हर एक चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी के तहत होती है जो कि अगर कोई गेम में समझ पाया है तो वो सिर्फ आप हो जो बिग बॉस का गेम समझ पाई हो। और पहले दिन से आप बहुत सही जा रही हो। बिग बॉस के लिए यही चीज़ें चाहिए जो आप कर रही हो। लेकिन उनके स्ट्रैटेजी जो थी, गेम स्ट्रैटेजी, उसको सलमान खान ने पूरे फैमिली मेंबर के आगे एक्सपोज कर दिया है। कहीं ना कहीं सबके मन में चल रहा था कि तान्या फेक करती हैं। आज सलमान के कह देने के बाद सब तान्या मित्तल की गेम को समझ गए हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज को समझ गए हैं। वहीं नीलम को भी दिखाते हुए दिखे सलमान कि नीलम को ये रियलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी था कि तुम तान्या की बातों में आ करके तुमने किचन ड्यूटी छोड़ी तो आज अभिषेक और अशनूर किचन के हीरो बन गए। अब इस पर नीलम कहीं ना कहीं दुखी दिख रही हैं कि भाई इतने दिन से मैंने खाना बनाया, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 2 दिन अभिषेक ने बना के दिया तो उसको एकदम से हीरो बना दिया गया। हाँ नीलम जी, क्योंकि आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर के और कहीं ना कहीं गौरव खन्ना के कहने की वजह से, जो कि गौरव खन्ना ने एक टास्क में बोला था, उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर के आपने किचन की ड्यूटी छोड़ दी। आप शायद किचन का काम करने के साथ साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बाहरी दूसरों मुद्दों पे निकालती तो आप सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आती। अभी अगर टीआरपी की बात बोली जाए तो बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल से ही टीआरपी आ रही थी और पूरे घर में स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा तान्या के ही इर्द गिर्द चीजें दिख रही थी। लेकिन मालती के आ जाने के बाद से, जो कि सलमान ने भी नोटिस कराया कि मालती के घर में आने से सबसे ज्यादा इनसिक्योर तान्या ही हुई है और मालती ने वो किया भी। हर बात में तान्या को रियलिटी चेक दिया कि तुम जैसी बातें बोल रही हो बाहर वो चीजें गलत जा रही हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, या तुम गलत दिख रही हो, फेकू दिख रही हो, झूठी दिख रही हो। तो डाउन हो गई तान्या उस चीज से। कहीं ना कहीं सलमान उस पर हिंट भी दे रहे थे उनको कि आप डाउन मत जाओ, बाहर लोग ट्रोल करेंगे ही। और मालती को लेकर के बोले कि क्या पता मालती अगर पहले दिन से आपको टारगेट कर रही है या आपको लेकर के वो अपना कुछ व्यू पॉइंट बाहर की बातें बता रही हैं, तो क्या पता मालती के भी फोन में वही एल्गोरिदम आ रहा है जो ट्रोलर्स कर रहे हैं तान्या मित्तल को लेकर के। इसीलिए तान्या वो माइंडसेट से बिग बॉस के घर में घुसी थी कि मैं तो तान्या को एक्सपोज करके ही छोड़ूंगी। यही चीज सलमान खान ने क्लियर की। अब तान्या को समझ में आए या ना समझ में आए कि उनके गेम को एक्सपोज करने के साथ साथ सलमान खान ने उनको यह भी हिंट दिया है कि आप जिस ट्रैक पे चल रही थी उस ट्रैक पे चलती जाओ। खैर तान्या के जितने हेटर्स थे या जो लोगों की तान्या की बातें बहुत फेकू लगती थी उनके तो चेहरे पे खुशी आ गई थी कल का एपिसोड देख करके, जो कि बहुत जरूरी था। कहीं ना कहीं तान्या ओवर भी कर दी थी, हर छोटी बात पे इतना रोने लगती थी जो कि इतना जायज नहीं था। सब बोर हो चुके थे वही सेम चीज। हाँ, और सलमान खान ने एक चीज और पकड़ी कि अलग अलग लोगों को पकड़ करके अलग अलग बातें तान्या बताती थी। ये चीज एकदम करेक्ट थी और उनको यहाँ पे करेक्ट करना बहुत जरूरी था क्योंकि इतने सारे कैमराज है वो झूठी साबित हो रही हैं और अपनी ही बातों पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। और वही बात अगर देखें तो मृदुल की तारीफ सलमान खान करते हुए दिखे, अभिषेक और अशनूर की तारीफ करते हुए दिखे, गौरव खन्ना को बोले कि अब धीरे धीरे आप आगे आ रहे हैं और अपने गेम को दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अभिषेक की गैंग को कहीं ना कहीं कल तारीफ करते हुए दिखे सबको और टारगेट में उन्होंने लिया बुली गैंग को। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। अब अगले एपिसोड में हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने ये पूछा हुआ है कि कौन फ्रेंडशिप में दोस्ती निभाते निभाते चमची बन गया है। तो जायज़ सी बात है, ये तो सबको पता है कि चमची बनने वाली है सिर्फ नीलम। और ये चीज़ नीलम ने
ने नीलम को टारगेट किया। उसमें कुनिका जी ने जब ये बात बोली कि वो तान्या की बातें सुनते सुनते वो कहीं ना कहीं तान्या की चमची बन गई हैं, वहां नीलम का गुस्सा फूटा और वो कुनिका जी के ऊपर चढ़ी कि आपने क्या क्या कहा है वो मैं बताऊं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ नीलम कि तुम सॉफ्ट में पा करके कुनिका जी के ऊपर क्यों चढ़ रही हो, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा उनसे बॉन्डिंग है या कुनिका जी का कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए तुम उनके ऊपर चढ़ी। चढ़ना है तो हर पर्सन के ऊपर चढ़ो ना जिसने तुमको चमची बोला है, और तुम हो चमची, कहाँ गलत बात है। तुमने तो जो तान्या बोला दिन भर तुम तान्या की बातें तो सुनती रहती थी, तुम्हारे इंडिविजुअल थॉट्स तो हमने जाने ही नहीं। तान्या तो अपनी कहानी बताने के लिए तुमको इस्तेमाल करती थी और तुमको बैठा के एक डमी की तरह अपनी पूरी स्टोरी वो बता देती थी जो अपने व्यूअर्स को उसको बतानी रहती थी। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर नॉमिनेशन टास्क में नीलम आती हैं और नीलम घर से बाहर जाती हैं, फिर तान्या किसके पास बैठती हैं या तान्या की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। आप भी मुझे प्लीज अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।